आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज है 9 दिसंबर 2025। 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली कंपनी आ जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर इम्पोर्टेंट अपडेट आई हैं, इन अपडेट्स को देखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर क्या अपडेट आ रही हैं और हम देखेंगे बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड को लेकर क्या अपडेट्स है। जो भी खबरें 8 दिसंबर को आई हैं, वो सारी खबरें देखेंगे और जानेंगे कि भाई ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, जिससे कि हमें आगे की क्लियरिटी मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात तो ये है, अभी के टाइम पे जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट में एक फेड मीटिंग का डर बना हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व जिसको फेड बोलते हैं, इसका जो भी इंटरेस्ट रेट का जो भी डिसीजन आएगा, उसको लेकर बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी, जो कि कल यानी कि वेडनेसडे को आने वाला है, 10 दिसंबर को आने वाला है। और इसी ट्रेड अनसर्टेनिटी की वजह से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट में भी आप देखेंगे तो डाउ जोन आपको नीचे देखने को मिला, एस&पी नीचे देखने को मिला और आज इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कोई खास हलचल देखने को हमें नहीं मिल रही। फिलहाल अभी तक तो देखने को नहीं मिल रही, हो सकता है आज मार्केट एंड होते होते हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी ये जो यूएस फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है, ये जो रेट कट का डिसीजन है, इसको लेकर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। दूसरा, जो ये एफआईआईज हैं लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लगातार बिकवाली कर रहे हैं, भारत की मार्केट से लगातार पैसा निकाल रही हैं और कल आपने देखा ही था 8 दिसंबर को 780 करोड़ की बिकवाली की थी। और जब तक ये सेलिंग रुकती नहीं है, मार्केट में अच्छी रिकवरी आना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे बड़ा इवेंट रहेगा कल का 10 दिसंबर का, जो कि यूएस फेड पॉलिसी आउटकम का है। तो याद रखने वाली बात ये कि अब सबसे बड़ा जो इवेंट है वो 10 दिसंबर यानी कि कल होने वाला है। यूएस फेड पॉलिसी आउटकम आएगा और अगर फेड में रेट कट का हिंट मिला, ऐसा लगा कि भाई रेट कट होगा, तो ग्लोबल मार्केट में कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा और इंडियन मार्केट में भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत लोगों ने आज भी अंदाजा लगा लिया है कि भाई कल यूएस किस तरह का डिसीजन लेता है, तो आज उस डिसीजन के चलते हुए मार्केट हमें बदलता हुआ नजर आएगा। बाकी इंडिया और यूएस की ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत चल रही है, तो जैसे ही ट्रेड डील को लेकर कोई पॉजिटिव खबर आती है, तब भी मार्केट के सेंटीमेंट सुधरते हुए हमें नजर आएंगे। तो ये दो बातें तो हमें ध्यान रखकर चलनी है। अब बात करते हैं एचएएल, बीईएल और बीडीएल को लेकर जो इंपॉर्टेंट खबरें निकल के सामने आ रही है, जो हमें ध्यान रखकर चलनी चाहिए। उसमें से एक बेहतरीन खबर है जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। न्यूज ऑन एयर डॉट गवर्नमेंट वेबसाइट की तरफ से ये खबर आई है। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट लिखा हुआ है इस वेबसाइट पे साफ साफ। और यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलता है। ये डेटा साफ इशारा करता है कि जो इंडिया है और जो रसिया है, दोनों ने अच्छे खासे एग्रीमेंट साइन किए हैं। लगभग कितने एग्रीमेंट साइन किए हैं? 16 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है डिफेंस। डिफेंस है, उसके बाद ट्रेड है, इकोनॉमी है, हेल्थ केयर है, बट हमारा जो फोकस है वो डिफेंस की तरफ है। 16 एग्रीमेंट्स में से आई थिंक 4 या 5 एग्रीमेंट तो डिफेंस के ही हैं और इन एग्रीमेंट से हो ना हो आगे चल के भारत को फायदा होगा। खासकर उन कंपनीज को फायदा होगा जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, जिसके अंदर एचएएल का नाम भी आता है, बीईएल का नाम भी आता है, बीडीएल का नाम भी आता है। तो इन कंपनीज को अच्छा फायदा होने वाला है। एक खबर और निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने मैंने जी बिजनेस का आर्टिकल खोला हुआ है और ये आर्टिकल आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये डेट चेकआउट करिए कि आर्टिकल कब पब्लिश किया गया। ये आर्टिकल पब्लिश किया गया 8 दिसंबर 2025 और आज है 9 दिसंबर। और इस आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई जा रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डिफेंस कंपनीज जैसे एचएएल हो गया, बीईएल हो गया और बीडीएल हो गया, तीनों कंपनीज को लेकर मोतीलाल ओसवाल के द्वारा एक अपसाइड मूवमेंट दिया गया है। कितने परसेंट का अपसाइड मूवमेंट? 37% का। यानी कि मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एचएएल जैसी कंपनी, बीईएल जैसी कंपनी, बीडीएल जैसी कंपनी, बीएचईएल जैसी कंपनीज आगे चलकर टॉप पिकिंग कंपनीज बन सकती हैं और ये 37% तक भागती हुई नजर आने वाली है। ऐसा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कहा जा रहा है। अब मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कहा जा रहा है तो कुछ तो मूवमेंट इन कंपनीज में हमें आगे चलकर देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या विचार है इन कंपनीज को लेकर, वो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। तो ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसको एचएएल भी बोलते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ट्रेनर्स, एयरक्राफ्ट, इंजन्स और उनको रिपेयर करने का भी काम करती है। इसीलिए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है और जब भी डिफेंस कंपनीज़ का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम आता है और डिफेंस सेक्टर में कोई हलचल होती है, तो इस कंपनी में बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। मैं हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, मैंने इधर भी एचएएल खोला हुआ है, आप इधर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा।
अब मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें एक इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं डेटा, इधर साफ नज़र आ रहा है कि जो सेल क्वांटिटी है वो 50% के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है 49% है। यानी जितने बायर्स एक्टिव हैं एचएएल के अंदर उतने ही सेलर्स एक्टिव हैं। बिल्कुल एवरेज चीज़ें चल रही हैं और एक कंसोलिडेटेड फेज़ में आपको एचएएल देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिले। ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव मूवमेंट इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफ़ी नीचे गिर चुका है। तो पॉजिटिव मूवमेंट हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो एचएएल के ऊपर ध्यान रखना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही रीज़न है कि आपको एचएएल के ऊपर ध्यान रखना है, एचएएल के ऊपर नज़र बना के रखनी है क्योंकि अब कंपनी में फिर से एक उछाल देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं अगली कंपनी जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक है। आपको बता दूं भारत इलेक्ट्रॉनिक ये एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ये कंपनी रडार्स बनाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स बनाती है, मिसाइल्स के लिए अलग-अलग सिस्टम्स और नेविगेशन बनाती है। इसीलिए ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। कंपनी अगर डिफेंस में काम नहीं करेगी तो ट्रैफिक सिग्नल्स की जो लाइट्स है होती अगर कंपनी को डिफेंस से प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो ट्रैफिक सिग्नल्स जो लाइट्स प्रोजेक्ट है वो कंपनी स्टैब्लिश करती है, उनको बनाती है। तो कहने का मतलब ये कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई है और ये कंपनी जब भी डिफेंस का नाम लिया जाता है तो इस कंपनी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यही कंपनी है जो डिफेंस में ऑटोमेशन का काम कर रही है। फिलहाल मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पर भी मैं बीईएल सर्च करता हूँ ताकि हमें आइडिया लग जाए कि ओवरऑल बीईएल में क्या चल रहा है। बीईएल सर्च करने के बाद साफ नज़र आता है कि जो बायर्स हैं इधर भी कम हैं, सेलर्स इधर भी ज़्यादा हैं। सेल क्वांटिटी देखेंगे तो 55% आपको देखने को मिलेगी और जो बाय क्वांटिटी है 44% आपको देखने को मिल रही है। बायर्स कम हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं, यानी सेलिंग प्रेशर इस कंपनी पे बना हुआ है। लेकिन ये सेलिंग प्रेशर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है अगर कल जो फेड रेट है उसकी अपडेट हमें देखने को मिलती है, रेट कट की अपडेट हमें पॉजिटिव वे में देखने को मिलती है, तो ये चीज़ें बदलती हुई नज़र आने वाली हैं। अगली कंपनी है गाइस बीडीएल। भारत डायनामिक लिमिटेड भी काफ़ी शानदार कंपनी है। ये कंपनी भारत के लिए मिसाइल बनाती है, मिसाइल रिलेटेड सिस्टम बनाती है। कंपनी का पूरा कंपनी के पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं। वहीं कंपनी ट्रोपोर्ट्स, लॉन्चर्स, काउंटर मेजर सिस्टम्स बनाती है जिसकी वजह से बीडीएल पूरे भारत में सबसे पॉपुलर कंपनीज में से एक है। ये कंपनी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। इसीलिए ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और जिस तरह के हालात ग्लोबल लेवल पे चल रहे हैं, उस हिसाब से डिफेंस कंपनीज़ में जो डिफेंस सेक्टर है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी बीडीएल हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने बीडीएल भी सर्च कर देता हूँ एनएससी के ऊपर। जैसे ही मैं बीडीएल सर्च करता हूँ तो डेटा खुल जाता है। हालात वही हैं, ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है, तो इन तीनों कंपनीज़ में अभी आपको डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। और सिचुएशंस की बात करें तो साफ नज़र आ रहा है कि जो सेलिंग वाले हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो 56% हैं। 56% लोग इस कंपनी में अभी सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और 43% जो लोग हैं इस कंपनी में अभी बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग कम हो रही है, जिसकी वजह से अभी भी हालात कंपनी के सुधरे नहीं है, अभी भी डाउनफॉल हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। बट देखते हैं कि भाई आगे क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, किस तरह का डेटा हमें देखने को मिलता है। डिफेंस सेक्टर को लेकर जो इम्पोर्टेंट खबरें थी वो हम आपको इस चैनल पे देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, आगे क्या होने वाला है। तो आज के दिन 2-3 वीडियोज़ और आएँगी, उनको ज़रूर चेकआउट करिए जिसके अंदर हम काफ़ी बारीकी से बात करेंगे कि ओवरऑल अब क्या होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।